नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप चौधरी आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने मैथ बास्केट चैनल के अंदर में। इसके पहले हमने सर्ट्स का पार्ट 1 देखे थे कि सर्ट्स होता क्या है, सर्ट्स को हम किन-किन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और किस तरीके से हम सर्ट को सॉल्व आउट कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि किसी सर्ट का हम ऑपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं, इसीलिए इसका आज का जो टॉपिक है जी, ये है जी ऑपरेशन ऑफ सर्ट्स। तो आज हम इसमें 4 टाइप देखने वाले हैं। पहली बात तो इसमें एक सिंपलेक्स फॉर्म होता है, एक होता है जी मल्टीपल ऑपरेशन ऑफ सर्ट्स होता है, तीसरा जो होता है वो होता है जी डिवीजन ऑफ ऑपरेशन सर्ट और चौथा जो होता है जी वो होता है रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट। चारों टाइप को आपको अच्छे से समझने के पहले आज हम देखेंगे पहला टाइप जिसका नाम है जी सिंप्लीफाई ऑपरेशन ऑफ सर्ट्स। अब ये जानने के पहले आपको एक चीज बता दूं मैं, इसमें क्या होता है कि जो भी आपका देखो, जो भी हमारे सर्ट्स होते हैं ये तो रूट के फॉर्म में होते हैं, तो जो भी हमारा सर्ट्स में रेडिकांट होता है मतलब जो कॉमन फैक्टर होता है उसे हम क्या करते हैं एक ही जगह लिखते हैं। मान के चलो कोई ऐसा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है 7√3 प्लस 29√3। अगर आप इस एग्जाम्पल को अगर देखो तो 7√3 प्लस 29√3 इसमें कॉमन चीजें क्या है जी, तो आप देखो ये वाला जो इररेशनल नंबर है √3 और यहाँ पर भी √3, ये क्या है जी कॉमन फैक्टर है। तो सिंप्लीफाई ऑपरेशन ऑफ सर्ट्स में क्या होता है, जो भी कॉमन चीजें होती है उसे आप लिखते हो जी एक ही जगह पर, मतलब √3 हो जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 29 है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, प्लस प्लस हमेशा प्लस होते हैं, तो 7 प्लस 29 अगर मैं कर दूं तो ये हो जाएगा जी 36√3। तो यही होता है जी सिंप्लीफाई ऑपरेशन ऑफ सर्ट्स। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। सिंप्लीफाई ऑपरेशन सर्ट्स क्या होता है कि जो भी हमारे रूट के अंदर में मतलब रेडिकांट जो भी हमारे क्या होते हैं जी इक्वल होते हैं उसे उन्हें एक जगह पर लिखकर आप उसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब देखते हैं जी थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2। मान के चलो एक क्वेश्चन लेते हैं जिसका ये है जी 30√8 प्लस 1/2√8 माइनस 5√8। ये एक है जी क्वेश्चन, ये भी कौन सा फॉर्म है सिंप्लीफाई ऑपरेशन ऑफ सर्ट्स। इसमें आप देखो इन तीनों, इसमें एक तो √8, दूसरा है जी √8 और तीसरा भी है जी √8। इन तीनों इसमें आप एक चीज देखना कि कॉमन चीज क्या है, √8 है जो कि इररेशनल नंबर है जो कि रूट के फॉर्म में है। तो मैं क्या करूंगा इस कॉमन नंबर को एक ही साथ एक ही जगह पर लिख लूंगा √8। अब देखो बचा क्या है, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ, मैं यहाँ लिख दिया जी √8, ये मेरा क्या है जी कॉमन है। अब अगर मुझे √8 अगर मेरा क्या है जी कॉमन है तो इसके आगे क्या क्या है, तो आप देखिए √8 के आगे क्या क्या है, यहाँ पर है जी 13। ठीक है जी, ये है जी 13, तो मैंने यहाँ लिख दिया 13। अब यहाँ प्लस है प्लस 1/2 और यहाँ है जी -5, यहाँ क्या है -5। अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को अच्छे तरीके से सॉल्व आउट करना है। अब देखो जब भी ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आया है, ये जो आया है ये सिंप्लेक्स फॉर्म में आया है, अभी आपको क्या करना है इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के लिए पहले तो आप क्या करोगे 13 और इसका एलसीएम पहले निकालोगे, आफ्टर देन फिर इसका एलसीएम निकालोगे। तो एलसीएम निकालना आपको आता है ऐसा मैं मान के चलता हूँ, मैं डायरेक्टली करता हूँ। ठीक है, इसको अगर मैं कर दूंगा तो 26 + 1/2 है ना, तो ये हो जाएगा जी 27/2 और इसी को अगर मैं इसके साथ भी अगर क्या कर दूं एलसीएम अगर कर दूं तो 27 - 10/2, ये आपको दिख नहीं रहा है ना, मैं शॉर्टकट में करता हूँ। इसका आंसर आएगा जी 27 - 10/2 इज इक्वल टू √8। तो इसका आंसर आएगा जी 17/2 इज इक्वल टू √8, है ना। तो ये निकल गया जी इसका क्या सिंप्लेक्स फॉर्म ऑफ ऑपरेशन ऑफ सर्ट्स। ठीक है जी, अब देखो ये एलसीएम, यहाँ पर हमने एलसीएम की, एलसीएम कैसा होता है, चलो थोड़ी सी जगह लेकर मैं आपको थोड़ा एलसीएम ये समझाई देता हूँ। ठीक है जी, एलसीएम देखो यहाँ पर जी एक चीज ध्यान में रखना, इसका एलसीएम निकालना था 13 + 1/2 -5। पहले तो हम क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे तो क्या करेंगे 13 × 2, यहाँ प्लस है प्लस यहाँ पर 1 लिख लिया 1 × 1। ठीक है जी, ये एक हो गया, एक हो गया, डिवाइड में क्या बचा 1 × 2। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा 26 + 1/2। तो इसका आंसर क्या आएगा 27/2। ये हो गया जी पहला एलसीएम। अब इस नंबर के साथ में आपको और एक नंबर जुड़ना है जो कि आपका रिमेनिंग है, वो है जी -5। तो यहाँ लिखना है जी -5
इसके नीचे कुछ नहीं था तो इसके लिए 1। फिर से इसका क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। एलसीएम में कुछ नहीं जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको अगर मैं सॉल्व आउट करूँ तो ये हो जाएगा जी, यहाँ दिख रहा है बिल्कुल जी, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ये देखो यहाँ क्या आएगा 27 माइनस 10, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइडेड बाय 2, तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा जी 17 डिवाइडेड बाय 2। यही आंसर हमने यहाँ लाया, ये देखिए, ठीक है जी। ये हो गया जी एलसीएम फॉर्म। तो कुछ सिंप्लीफाई ऑपरेशन ऑफ सर्ट्स कुछ इस तरीके से होता है। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम देखेंगे जी कि ऑपरेशन ऑफ सर्ट्स में मल्टीप्लाई ऑपरेशन सर्ट्स क्या होता है। तो देखो जी, ये है टाइप नंबर 2 जो कि ऑपरेशन ऑफ सर्ट्स का है। इसमें क्वेश्चन है जी मल्टीप्लाई ऑपरेशन ऑफ सर्ट्स। इसका क्वेश्चन दिया है कि √7 इंटू √42 है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी सॉल्व होते हैं ना, तो इसमें क्या करना होता है, इसको सिंप्लीफाई करके इसे सॉल्व आउट करना होता है। जैसे यहाँ पर है जी √7, यहाँ पर है जी √42। इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक कॉमन रूट के अंदर में ले लेंगे, जैसे कि 7। और इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करना चाहूँ तो मैं इसको सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ, जैसे 7 इंटू 7 इंटू 6। देखो मैंने क्या किया, 42 को सिंप्लीफाई किया 7 इंटू 6 से। अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों को एक ही रूट के अंदर लिख सकता हूँ क्या जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 7 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा जी, 7 7 जा हो जाएगा 49 और इंटू हो जाएगा जी 6। अब 49 किसका स्क्वायर है जी, 7 का स्क्वायर है। तो क्या इसका 7 बाहर आ सकता है रूट के, बिल्कुल आ सकता है जी। तो √7 डिवाइडेड बाय 6। ये तो हो गया जी एक टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या हो गया, एक टाइप का क्वेश्चन। आप इसको कुछ दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, रूट के अंदर में क्या है 7 है और 42 है, इन दोनों को आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 42 इंटू 7, तो ये हो जाएगा जी 14 1 28 प्लस 1 29, तो 294, ये भी हो सकता है जी आंसर। तो दोनों आंसर आप इसमें निकाल सकते हो। इसी को बोला जाता है जी ऑपरेशन ऑफ सर्ट्स। इसी को मल्टीपल ऑपरेशन सर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। अब तीसरा होता है जी डिवीजन ऑपरेशन सर्ट्स। ये क्या होता है, तो देखो डिवीजन ऑपरेशन सर्ट्स के कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जी डिवीजन ऑपरेशन सर्ट्स में बिल्कुल इजी है। मान के चलो एक क्वेश्चन लेते हैं कि √125 डिवाइड बाय √5। अगर मुझे इस एग्जाम्पल को डिवीजन ऑपरेशन सर्ट में अगर मुझे सॉल्व आउट करना है तो मुझे करना क्या होगा जी, कुछ नहीं करना है। बचपन में आप देखे हो कि कोई भी नंबर को आप डिवाइड अगर कर रहे हो, मान के चलो 8 डिवाइड बाय अगर 4 करना है मुझे, तो मैं इसे किस तरीके से लिखता था, फ्रैक्शन फॉर्म में, p और q के फॉर्म में। तो 8 डिवाइडेड बाय 4 करता था, या फिर मैं इसे ऐसा भी लिखता था कि 8 को मैं अंदर लिख दूं और 4 को बाहर लिख दूं। कुछ इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसको भी सॉल्व आउट करना है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो देखो मैं क्या करूंगा, इसे एक ही रूट के अंदर में लिख लेता हूं। पहले तो 125 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। अगर मैं इसे सॉल्व आउट करूं तो इसका आंसर आता है जी 125 डिवाइड बाय अगर मैं 5 कर दूं तो इसका आंसर आता है जी 25। और रूट में अगर 25 अगर मुझे आया है, रूट में अगर आंसर क्या आया है 25 आया है, तो ये किसका स्क्वायर है जी, तो 5 का स्क्वायर है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये होता है जी डिवीजन ऑपरेशन सर्ट्स वाला क्वेश्चन। अब होता है जी चौथा रैशनलाइज क्वेश्चन। क्या होता है, तो रैशनलाइज ऑपरेशन सर्ट्स क्या होता है ये भी देखिए। ये है दोस्तों रैशनलाइज ऑफ सर्ट। ये क्या होता है जी, किसी भी रैशनल नंबर को आपको जो भी आपका सर्च दिया है उसमें कन्वर्ट करना होता है, या किसी भी सर्च को आपको रैशनलाइज नंबर में कन्वर्ट करना होता है। ये कैसा होता है, तो देखो यहाँ पर एक नंबर दिया है जी जो कि इरेशनल नंबर है, और इसे आपको सर्च से निकाल के एक अच्छे इसमें रैशनलाइज नंबर में कन्वर्ट करना होता है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है जी। जब भी आपका इरेशनल नंबर को कन्वर्ट करना होता है जी, मतलब सर्च से निकाल के रैशनलाइज में अगर आपको कन्वर्ट करना होता है, तो इसकी एक प्रॉपर्टी है कि अगर आपको इंडिविजुअल नंबर कोई मिलता है, जैसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो √2 एक इंडिविजुअल नंबर है, तो ये हो गया जी एक सर्च। अब इस सर्च को अगर मुझे रैशनलाइज फॉर्म मतलब नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसी नंबर से इसी को मल्टीप्लाई करूँगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है √2, तो मैं क्या करूँगा, इस √2 को इसी वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अगर मैं 2 इंटू 2 अगर कर दूँ तो इसका आंसर आ जाएगा जी 4, और 4 को अगर मैं रूट से निकाल दूँ तो इसका आंसर आ जाएगा जी 2। तो एक चीज ध्यान में रखना कि जब भी कोई सर्च रूट के फॉर्म में अगर आता है उसे ही इरेशनल नंबर बोला जाता है, और इस इरेशनल नंबर को अगर रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो उसी नंबर से वहां मल्टीप्लाई करना होता है। मान के चलो
दूसरा एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, अगर यहाँ मैं √8 अगर लिख दूँ, ये हो गया जी मेरा इरेशनल नंबर फॉर्म में। अब ये इंडिविजुअल फॉर्म है, और इंडिविजुअल फॉर्म को अगर मुझे क्या करना है, रैशनलाइज करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसी नंबर से इसको क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा जी √64, और इसका आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। तो ये हो गई जी प्रॉपर्टी नंबर 1, ये हो गया टाइप नंबर 1 के जैसा। दूसरा क्या होता है, रैशनलाइज ऑफ सर्ट में दूसरा टाइप एक होता है जिसमें होता है जी कि आपको इंडिविजुअल फॉर्म नहीं मिलता है, आपको यहाँ पर दो फॉर्म मिलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि √9 इंटू √4 है, और अगर मुझे इससे क्या करना है, रैशनलाइज करना है, मतलब इस इरेशनल नंबर को रैशनल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा जी, इसे एक ही इसमें लिख सकता हूँ, एक ही रूट में लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 4 हो जाएगा। 9 इंटू अगर 4 कर दूँ तो ये हो जाएगा जी 36, और 36 एक किसका स्क्वायर है जी, रूट के फॉर्म से निकल जाएगा और रैशनलाइज हो जाएगा। ये हो गया जी इसका आंसर 6। तो ये कुछ इस टाइप का रैशनलाइज ऑफ सर्ट्स के क्वेश्चन होते हैं। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज से ये जो सर्ट्स है, ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद में इसका लास्ट जो चैप्टर है, इसका जो टाइप है या इसका पार्ट है, ये लास्ट वीडियो हम अभी लेके आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।